बालक बहुत टैलेंटेड है, इस वजह से इस बालक से अवगत करवाना जरूरी है। ठीक है, दीजिए तो बाबू आप। देखिए इस बालक का नाम है, क्या नाम है बताइए? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। और इनके पिताजी का वही नाम है जो मेरा नाम है। और ये बालक जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट का है, नवादा का है ये बच्चा। और देखिए RIMC, RIMC का नाम सुने हैं? नहीं सुने? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है ये। इसमें जो है ना भारत के 28 राज्य से सिर्फ 28 बच्चा को, भारत के 28 राज्य से सिर्फ 28 बच्चा को सिलेक्ट किया जाता है। और यही बच्चा सब आगे चल करके सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं। और सेना, बिहार पुलिस ना है, ये घूस लेने वाला पुलिस ना है, जिसके बदौलत हम आप सुकून का नींद लेते हैं रात को, वो सेना है। ये बिहार पुलिस को बॉर्डर पर दे दिया जाएगा ना, ये सब पैसा के चलते भारत को पाकिस्तान के हाथ बेच देगा ये सब, समझे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार शिक्षा में पीछे है। नहीं, ये सब टैलेंटेड बच्चा इस बात को साबित करता है कि बिहार शिक्षा में पीछे नहीं है। आपको पता है 28 राज्य में से मात्र 14 राज्य के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस वर्ष, और उसमें बिहार के 3 बच्चा सिलेक्ट हुआ है, बिहार का 3 बच्चा। कुछ तो ऐसे राज्य हैं, अब 28 राज्य में से 14 ये राज्य के बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मतलब 14 राज्य के बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बिहार कैसे आप कहिएगा शिक्षा में पीछे है? तो इसका बड़ा भाई भी RIMC में ही है। और इसका जब इंटरव्यू होने वाला था उससे पहले जो है इनके गार्जियन, इंटरव्यू से पहले, मेडिकल से पहले इनके गार्जियन जो है एडमिशन को लेकर के, पिछले बार भी इनका हुआ था लेकिन आर्थिक तंगी के वजह से जो है एडमिशन नहीं हो पाया था, और इस बार भी इनका हुआ है। तो मेडिकल और इंटरव्यू देने से पहले जो है इनके गार्जियन जो है संस्थान के टीम के लोगों से संपर्क किया था, और इनके गार्जियन जो बताए हैं, ये जो है प्रिंस से ही, हमारे छोटे भाई से ही संपर्क किया था मार्च के माह में, संभवतः मार्च के माह में 22 मार्च को इनके गार्जियन जो है हमारे छोटे भाई से ही संपर्क किया था एडमिशन के संदर्भ में। तो हमको ये जानकारी मिला और हम तो बोले भी हैं, ये बात जो सच है वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो हम में है। और हम बोले भी हैं ये बात कि हम उसके जीवन को जिएंगे, उसका जो सपना था उसके हर सपना को हम साकार करेंगे। और जब बात हमारे छोटे भाई की है, मतलब प्रिंस की बात है, प्रिंस ने इनके गार्जियन को यह आश्वासन दिया था कि आप मेडिकल और इंटरव्यू करवाइए, आपका एडमिशन हम करवाएंगे,
प्रिंस तो रहा नहीं, तो प्रिंस का भी सपना था कि इनका एडमिशन हो, इनको किसी भी प्रकार का आर्थिक तंगी जो है नहीं झेलना पड़े इस बच्चा को। तो हम आपको बता दें कि अभी हम टोटल 6 बच्चा को गोद लिए हुए हैं, जिसको हम पढ़ाते हैं। 5 बच्चा पहले से था, कोई अभी तीसरा क्लास में है, कोई अभी 5वां क्लास में है, कोई अभी 7वां क्लास में है। 5 बच्चा को हम पहले से गोद लिए हुए हैं, और सत्यम 6ठा बालक है, जिसके पढ़ाई का जिम्मा ये मतलब हम नहीं ले रहे हैं, ये प्रिंस के तरफ से इनके पढ़ाई का जिम्मा जो है प्रिंस के वजह से, ये क्योंकि इनके पिताजी सबसे पहले प्रिंस से ही कांटेक्ट किए थे, प्रिंस के वजह से जो है ये 6ठा बच्चा हम गोद ले रहे हैं। इनके पढ़ाई का जो है पूरा खर्चा अभी से लेकर के इनके जीवन में सफल होने तक, इनके पिताजी तो सिर्फ ये बोले हैं हमारी टीम के लोगों को कि सिर्फ आप एडमिशन करवा दीजिए, बाद बाकी हम अपना देख लेंगे। लेकिन बात जब प्रिंस की है तो सिर्फ एडमिशन ही नहीं बल्कि इनके पूरा पढ़ाई का, और सामान्य परिवार से आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर भी सब सामान्य परिवार से लोग आते हैं, और सफलता का मतलब सामान्य परिवार में होता है गवर्नमेंट जॉब। जब तक इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाता है तब तक इनके पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मेवारी जो है संस्थान उठा रहा है। ठीक है, और ये 6ठा बालक है। पहले जो 5 बालक को हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें से एक बालक से आप अवगत हैं, जिसका एडमिशन जो है कुछ माह पहले सैनिक स्कूल तिलैया में करवाए थे, याद है आप लोग को? तो एक बालक तो वो है जिसकी जानकारी, एक दूसरा बालक ये है, और इन दोनों के अलावे 4 बालक और है, जिसमें 2 बालिका है और 2 बालक है, मतलब 2 लड़की है 2 लड़का है, सब छोटा छोटा है, अभी सब जो है दूसरा तीसरा चौथा में पढ़ रहा है। तो इस वजह से अभी हम उन लोगों को नहीं लाएंगे, लेकिन 5वां 6ठा जाते जाते उन लोगों का भी मेरा मकसद है सैनिक स्कूल सब में जो है तैयारी करवा करके सैनिक स्कूल सब में जो है उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद उन 4 बालक बालिका से जो है हम आपको मिलाएंगे, समझे ना? तो अब ये बात मत कहिए कि बिहार शिक्षा में पीछा है ना, बिहार शिक्षा में बहुत आगे है। 28 राज्य में से 14 राज्य के बच्चा का इसमें सिलेक्शन हुआ है, उसमें बिहार का 3 गो है। अब इससे ज्यादा आगे और क्या हो सकता है, समझे ना? तो हम सोचे कि इनसे जो है मतलब रूबरू करवा दे, और आप ये बात मत बोलिए, इनको लाने का एकमात्र मकसद था मेरा, जब हमको ये जानकारी मिला 28 राज्य में से 14 राज्य के ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उसमें बिहार के 3 बच्चा है, तो हम आपको सत्यम कुमार के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार शिक्षा में पीछा नहीं है। अब आगे से कहना भी ना है कि बिहार शिक्षा में पीछा है, नहीं कहिएगा, ठीक है? तो और इनका एडमिशन जो है 31 जुलाई तक है, 31 जुलाई तक है, समझे ना? तो आगे चलिए, हम ऑफिस में आते हैं, ठीक है? इसको रख लेते। बालक कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या? चल जाएगा, ठीक है।